हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीएस का। अभी नया बहुत सारे चेंजेस आए हैं रूल। सो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, हाउ दिस विल अफेक्ट कि आपका विड्रॉल कैसे होगा या फिर दो बाकी सब चेंजेस है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो अभी आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते थे। पहले उसका एक रेस्ट्रिक्शन था, मैक्सिमम कैप, और ऑल्सो आप 15 साल के बाद आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हैं। और ऑल्सो जो एन्यूटी का था मैंडेटरी 40%, अब वो 20% हो गया है। दैट मीन्स आप 80% तक आपका विड्रॉल कर सकते हो। पहले ये 60% था, अभी 80% हो गया है। बट उसके ऊपर भी 60% तक आपका टैक्स फ्री है, बट रेस्ट 20% देयर विल बी सम टैक्स। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो एनपीएस का नया विड्रॉल रूल है उसमें क्या हो गया ना, तो लेट्स से आपका 12 लाख से ज़्यादा कॉर्पस है एनपीएस में। इन दैट केस पहले आपको 60% तक विड्रॉल एज ए लमसम अलाउड था। अभी वो 80% हो गया, तो 80% आप विड्रॉल कर सकते हो एज ए लमसम एंड 20% आपका एन्यूटी परचेज में जाएगा। पहले क्या था ना, वो 60-40 में था, अभी 80-20 हो गया है। और रेस्ट आपका अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख के अंदर है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा ना, अप टू 6 लाख एज ए लमसम आप विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप ऑप्ट कर सकते हो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन के लिए फॉर नेक्स्ट 6 साल। तो 6 साल तक, नेक्स्ट 6 साल तक आपका सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन होते रहेगा, देन यू विल गेट द मनी। लेट्स से आपका 8 लाख से कम है कॉर्पस, इन दैट केस आप पूरा अमाउंट एक साथ विड्रॉ कर सकते हैं। पहले उसका लिमिट था 5 लाख, अभी पूरा अमाउंट। अगर 8 लाख से कम है देन यू कैन विड्रॉ ऑल अमाउंट। और एक नया रूल चेंज आया है, उसमें क्या है ना, आपका इन्वेस्टमेंट जो हॉराइजन है वो ज़्यादा है। तो पहले आप 75 ईयर तक ही इन्वेस्टेड रह सकते थे एनपीएस में, अभी क्या है ना वो 85 हो गया। तो 10 साल का आपका ज़्यादा ईयर मिल गया, तो दैट टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। तो अभी पार्शियल विड्रॉल का भी रूल चेंज हो गया है। तो पहले क्या है ना, आप एवरी 4 ईयर 3 पार्शियल विड्रॉल ही कर सकते थे। अभी क्या है ना, आप 4 पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो एवरी 4 ईयर। और टॉप ऑफ दैट आपका क्या है ना, जो भी जिस बार भी आप विड्रॉ कर सकते हो, इट कैन बी अप टू 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। तो आप 25% आपका जितना भी है कंट्रीब्यूशन, अप टू दैट यू कैन विड्रॉ एंड ऑल्सो 4 टाइम्स इन एवरी 4 ईयर। वो चेंज हुआ है पार्शियल विड्रॉल में। और अभी एग्जिट पॉलिसी भी बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। तो अभी क्या है ना, सिंपल है, अगर आपका 15 साल हो गया है एनपीएस में इन्वेस्ट करते हुए, और आप अगर 60 ईयर तक हो गए रिटायरमेंट एज, देन यू कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम एनपीएस स्कीम, और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। अगर अभी आप एनपीएस वात्सल्य में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, मोर कंट्रीब्यूशन एडिशनल कर रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल 50,000 अंडर 80 CCD के अंदर आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अभी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अभी इम्प्लीमेंट हुआ है एनपीएस में। तो उसमें क्या होगा ना, अगर आपका एक प्राण है, दो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसके अंदर आप मल्टीपल अभी स्कीम मैनेज एंड मेंटेन कर सकते हो, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए इजी रहेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिस्क लेवल एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम आप मेंटेन कर सकते हो अंडर सिंगल प्राण। ये तो अभी सब बड़ा मेजर चेंज हो गया। सो कुछ स्मॉल चेंज भी हुआ है, उसके बारे में भी बता लेता हूँ। तो अभी क्या है ना, अगर आपको इमरजेंसी कुछ फंड चाहिए, देन यू कैन टेक लोन अगेंस्ट योर एनपीएस बैलेंस। तो आप लोन ले सकते हैं एनपीएस बैलेंस में। सेकेंड, अभी क्या है ना, एनपीएस पेंशन फंड में आपका गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट होगा, एंड आईपीओज में भी हो सकता है, और निफ्टी 250 स्टॉक्स में भी हो सकता है। तो वो क्या है ना, वो हॉराइजन ज़्यादा हो रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी ज़्यादा ऐड हो गया है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर आईपीओ हो गया। तो ये एक अच्छा मतलब एडिशन है, रूल चेंज है। तो ये जो मेजर चेंज एंड माइनर चेंज हुआ है एनपीएस में, दैट विल बी एप्लीकेबल इन 2026, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपका अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मैं ऐसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकता हूँ आपके सामने। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।